जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं किसान पाठशाला के तहत आज अमेठी ज़िले में। बहुत सारे किसान मित्र यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी बारिश रही रात भर। उसके बावजूद मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने किसान पाठशाला के लिए इतना समय दिया। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किसान पाठशाला के तहत जो सीखा है हमने प्रैक्टिकली, उस पर बात करने की। थ्योरिकल चीज़ें सब एक तरफ, टेक्निकल चीज़ें सब एक तरफ, जो हमने ग्राउंड में किया है सभी किसान भाइयों ने और हमने, उसको हम आपस में चर्चा करेंगे किसान पाठशाला के तहत। और आगे का परिचय जो है भैया देंगे जिनके यहाँ पे हम आए हुए हैं, यक्ष केंद्र जी। ठाकुर साहब, आप अपना जवाब। मेरा नाम यशकेंद्र सिंह है। मैं कंसापुर गांव का निवासी हूं, पोस्ट बड़गांव, थाना संग्रामपुर, जिला अमेठी, और हमारे सारे किसान मित्र हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को अपना परिचय दूँ। मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के एक गाँव है चौकपुरी, तहसील बिजनौर, उसी का रहने वाला हूँ। पिता का नाम श्री वीरेंद्र सिंह है, दादाजी महाशय तुलाराम थे और हमारे छोटे वाले दादाजी पहलवान थे, जिला केसरी रहे हैं। और मैं एक जमींदार ख़ानदान से हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पट्टे और बंटवारा हुआ, फिर हम लोग खेती में आए, मतलब किसानी में आए ना। पहले कभी जमींदारा चलता था। उसके बाद मैं सेना में भर्ती हुआ। सेना से पूरा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 17 साल 7 महीना 3 दिन, उससे पहले से मैं केले से जुड़ा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकता था क्योंकि कुछ कानून ऐसे होते हैं हमारे कि हम डायरेक्टली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते उसमें। अभी पिछले साल रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि मुझे किसानों के बीच में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी मैं किसान पाठशाला और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिल करके और आप लोगों के बीच में सीखना सिखाने के तहत हम पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक। ये MBBS के बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में इनके कुछ हॉस्टल वगैरह हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं। इनका मेरे साथ आने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भैया मुझे यूपी घूमना है और आप जो किसानों के लिए कर रहे हो। इन्होंने मुझे घर पे देखा, मैं 11-11 बजे तक छत पे बैठकर लोगों की समस्या सुलझाता हूँ। खाना भी वाइफ लेके बैठी रहती है थाली में, कभी कभी तो वो हो जाता है गुस्से में, रसोई बंद करके चली जाती हैं, बोला आप नहीं खाओगे, मैं जा रही हूँ। तो इन्होंने देखा कि भैया इस लगन के साथ आप लोग लगे हो, आपको मिलता क्या है? मगर मुझे सुकून मिलता है, बाकी चीज़ें अपनी जगह में हैं। 2 बेटियां हैं मेरे, एक 10 साल की है और एक 6 साल की है। छोटा सा परिवार है, मम्मी पापा हैं, दादी हैं और 5 ताऊ चाचा हैं। और सभी का सपोर्ट मुझे मिला हुआ है फैमिली का। इसीलिए आप लोगों के बीच में पिछले 20 दिन से सड़क टू सड़क, जिला टू जिला, तहसील टू तहसील, हम इस तरीके से हर किसान के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उन्हें निवारण बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे मैं अटकता, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। जहाँ पर मैं अटकता हूँ या मुझे लगता है मेरा ज्ञान यहाँ पे कमज़ोर है, वहाँ पे मैं, जो मेरे वरिष्ठ हैं जैसे बलराम भाई हुए, भूपेंद्र सोनी, गणेश बोंडे और जयंती भाई हैं और RK सिंह हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से ऊपर हैं, जिन्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। फिर मैं उनसे राय लेता हूँ कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ और मुझे थोड़ा मदद करें, मैं इस रोग का उपचार नहीं जानता। फिर वो मेरी मदद करते हैं। उस तरीके से कुछ आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप लोगों के पास जाते हैं, आप लोग कुछ चीज़ें बताते हैं कि मैंने ये किया था, ये वाला। हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को बाकी किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपने कुछ खेत में किया, अब वो फ़ायदा हुआ, आप अकेले उसको 10 किसान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं 1 लाख किसान तक पहुंचा सकता हूं। तो मैं वो आपकी चीज़ एडॉप्ट करके और सभी लोगों को बताता हूं ताकि हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हो। ये हम किसान पाठशाला के तहत काम करते हैं। बाकी भी आपका कोई सवाल मुझे लेके पर्सनली हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर चर्चा शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सवाल है किसी का कोई मेरे से पूछने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप अपने अपने जो है सवाल पूछिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। केले की खेती से केले की संबंधित खेती से रिलेटेड कुछ सवाल जो आप लोगों के हैं आप पूछ सकते हैं, बाकी बाद में पूछ सकते हैं। सुंडी के प्रकोप के बारे में बताइएगा। VM स्प्रे, अगर आप वाइसरोमेटा और मिट्टी का स्प्रे अगर करते हैं तो सुंडी के प्रकोप में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या काम, ये चीज़ें क्या काम करती हैं, हम किसान क्या करते हैं ज़्यादातर, जब सुंडी लग जाती है तब उसके उपचार के लिए भागते हैं, या तो दुकान पे जाते हैं, फिर दवाई लाते हैं, फिर छिड़कते हैं। अगर आप हर हफ्ते, हर 7 दिन में वाइसरोमेटा और मिट्टी, अब ये वाइसरोमेटा क्या है, मार्केट में सुक्रोज अवेलेबल है, डुप्लीकेट ओरिजिनल हर तरीके का। जितनी भी लैब है भारत में, ये सब सुक्रोज पे काम करती हैं। पौधा बनाने के लिए टिश्यू लिया पौधे का, उसको बोतल में रखा, उसका प्राथमिक भोजन जब तक वो पौधा बाहर नहीं निकलेगा बोतल से, सुक्रोज ही उसका भोजन है। लेकिन वो लैब इतनी सुरक्षित होती हैं सभी कि वहाँ पे कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं जा सकता, और अंदर का आदमी बाहर आएगा तो बहुत एकदम सैनिटाइज होके आएगा, तो वो वहाँ पे काम करता है। अब अगर इसी सुक्रोज को हम डायरेक्टली खेत में अप्लाई कर दें तो फिर ये जो सुक्रोज है ये भोजन है,
अच्छे मित्रों अच्छे कीटों का भी, बुरों का भी, अच्छे जीवाणुओं का भी, बुरों का भी। तो हम अगर खेत में डायरेक्टली स्प्रे कर देंगे इसको, तो ये अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे, फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी और मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर बुरे हावी हो गए तो बीमारी बढ़ जाएगी, अच्छे हावी हो गए तो बीमारी खत्म हो जाएगी। हमने इसको क्या किया है, गाय का पेशाब लेते हैं हम लोग, गौमूत्र, हम्प वाली गाय जिसके यहाँ पे हम्प होता है पीछे, जी देसी वाली, उसका लेने के बाद उसको तोड़ते हैं हम लोग, उसका अर्क निकालते हैं, तकरीबन कोई 1 से 5 लीटर निकलता है। उसके साथ सुक्रोज की क्रिया करवा करके और इसको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाते हैं। बनाने के बाद ये बन जाता है वाइसिनोमेटा। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अब ये हर चीज का भोजन है। जैसे पौधे पे आपने अभी डाला तो ये अभी इसको जो है पौधा लेना शुरू कर देगा तुरंत, और डायरेक्ट भोजन है ये पौधे का, क्योंकि पौधा इसी से पला बढ़ा है, माँ के दूध की तरह काम करता है ये। मिट्टी का स्प्रे मैं बता रहा था आपको, 5 फीट का गड्ढा खोदना है जमीन में, और उसकी मिट्टी की लेयर 5 से 6 फीट जा सकते हैं। कहाँ खोदना है? ऐसी जगह पे खोदना है जहाँ पे आपने फर्टिगेशन ना दिया हो, या कोशिश करें वो जगह वहाँ से बची कल्टीवेशन ना हुआ, वो जगह बची हुई हो, किसी पेड़ के नीचे, किसी बगीचे में, या खेत का कुछ ऐसा ऊंचा हिस्सा होता है जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चल पाते हमारे, उस जगह पे वो मोस्टली सूखा होना चाहिए। तो उसकी साइड से आपने मिट्टी छीलना है ऊपर से नीचे तक। ऊपर की जो 2 फीट की मिट्टी है, वो 2 फीट की मिट्टी आपका काम करती है कीटनाशक और फंगीसाइड का। जो नीचे की 3 फीट की मिट्टी है, वो मिट्टी आपका काम करती है आपके जो न्यूट्रिशन, जितना भी मैनेजमेंट है जो हम सीसीओ में लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें, एनपीके हो गया और भी चीज़, बोरान हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये उनकी डिफिशियंसी को पूरा करती हैं। ये करने के बाद आपने इसको 20 से 25 किलो मिट्टी लेना है, 200 लीटर का एक बैरल लेना है साफ, उसके अंदर पानी भरना है और उसके अंदर 100 से 200 ग्राम वाइसिनोमेटा डाल देना है। ये वाइसिनोमेटा की जो डोज है वो 1 ग्राम 1 लीटर में है। अब 200 लीटर में 200 ग्राम डाल के चला करके छोड़ दीजिए, उसको ढक दीजिए। एयर टाइट नहीं करना है, सिर्फ ढकना है ताकि बाहर का बारिश पानी अंदर ना जाए। अब इसको 36 घंटे के बाद आप इसको खेत में जाएंगे, चलाएंगे, एक कपड़े से छानेंगे और सीधा खेत के अंदर अप्लाई करना है, स्प्रे करना है। कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आँख पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, इसमें आप नहा सकते हैं बेफिक्र, और ये तुरंत प्रभाव करेगा। उसमें पानी मिलाने की जरूरत आपको नहीं, कुछ नहीं, सेम ऐसे ही करना है, ऑलरेडी पानी मिला हुआ है। ये आपके खेत में ज़बरदस्त काम करेगा। अगर आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक, फल कटने तक अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो फसल की ग्रोथ है टोटल ओवरऑल, उसमें 10 से 20% का अंतर आएगा। लोगों ने ये कहा, जिन लोगों ने जिब्रेलिक का यूज़ किया है, कुछ लोग करते हैं, कुछ क्या काफ़ी लोग करते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये कहा कि हमें इसका रिजल्ट उसके बराबर आए, और हम अब गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमने ये नहीं करना चाहिए था। और अभी हम जो है हमने आधे खेत पे इसका प्रयोग किया और बड़ा शानदार रिजल्ट आया। तो आप इसका जो है हर हफ्ते प्रयोग करेंगे, ना तो आपको कीड़ा लगेगा, ना ही फंगल बीमारी ऊपर से कोई आएगी, और आपका जो पत्ता है वो एकदम शानदार चौड़ा करके मोटा पत्ता आएगा। जितना मोटा पत्ता आएगा उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, और एकदम चौड़ा पत्ता लेकर के आएगा। मतलब एक अमेजिंग रिजल्ट है इसके, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा। एक भैया ने किया था, आपने किया था भैया, क्या फर्क पड़ा थोड़ा बताएंगे? हमारे यहाँ सुंडी लगी हुई थी तो हमने इसका स्प्रे किया तो दूसरे दिन गायब हो गई। सुंडी गायब होगी दूसरे दिन? लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हर हफ्ते करना है, तो हमने काफी दिन गैप दे दिया जी, तो फिर आएगी। हाँ, वो तो आएगी। तो आपने इसको हर हफ्ते करना है कंटिन्यू। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर वीएमबी नहीं है, वाइसिनोमेटा नहीं है, तो आप खाली मिट्टी का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाला थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये करता क्या है जी, मिलेगा कहाँ? ये बी किसान के पास मिलेगा आपको। तो आप कैसे देंगे हम लोग? आपको मैं एक नंबर बताऊंगा, 94 245 38 222, 94 245 सभी नोट कर लीजिए। 94 245 38 222, ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। आप इस पर फ़ोन करेंगे तो वाइसिनोमेटा आपको कोरियर से आ जाएगा। इसके कोरियर का आधा चार्ज 245 आगे 94 245 38 222, इस सारी वीडियो का ही नंबर है, ये सब आ जाएगा। इसका आधा जो कोरियर का चार्ज है जी। वो बलराम भाई पेमेंट करते हैं किसानों के लिए। इसका चार्जेस क्या है? आपसे आधा लिया जाता है। कितने लीटर में देते हैं आप, कितने चार्जेस क्या हैं? ये आपको 500 ग्राम की पैकिंग में आएगा, 500 रुपये का मिलेगा। 1 ml 1 ग्राम 1 लीटर में। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा और भी कुछ स्प्रे कर रहे हैं, आप उसको किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में, अगर खाद ज़्यादा लग गया, पौधा मुरझा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई,
तो ये ऐसा रामबाण चीज़ है, स्प्रे कर दो फिर देखो इसका मज़ा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने वो लिया, अब इसने किया क्या मिट्टी के अंदर जाके, मिट्टी के अंदर हमारे अच्छे भी बैक्टीरिया हैं और बुरे भी हैं। जब हम इसमें मिला देंगे तो ये क्या करेगा, बुरों को ख़त्म कर देगा, अच्छे को बढ़ाएगा। और बस ये इसका मेन काम है। और इसके अंदर जो बच गया वो पत्तों पे जा करके सीधा वो तो डायरेक्ट भोजन है। तो ये 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 करके काम करेगा। इसका रिजल्ट अभी भैया ने बताया कि सुंडी भाग गई। अब बताइए केमिकल अच्छा है या ये मिट्टी का स्प्रे अच्छा है। और सुंडी आपकी ना लगातार करते रहेंगे तो आएगी भी नहीं, कितनी मोटी क्यों ना हो। आराम से नहलाइए मज़े के साथ, ना आपको नुकसान है। वरना कई बार फीलिंग आती है मन में, सूंघते हैं उसको दवाई को, अरे यार कुछ होगा तो नहीं कुछ होगा। आंखों पे चश्मा, चक्कर जैसा भी आता है। अगर ज़्यादा स्प्रे करो तो आंख में ऐसा लगता है कि यार चक्कर ना आ जाए। तो ये चीज ये प्रकृति की तरफ है। रासायनिक दवा से तो भाई आंख और मुंह बचाना ही पड़ेगा जी, और बच नहीं पाता सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है। केला ऐसी फसल है कि वो आता ही है, टोटल नहीं बच पाता है। आपका इसमें सब में कहाँ तक बचोगे? इतना पैक रहोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, मर जाएगा आदमी खेत में, पीपी किट पहन के जाएगा। तो ये जनवरी और नहीं, उसका तरीका है आप हेलमेट लगा लीजिए आराम से। सर हेलमेट लगाया था, वो हेलमेट में कई बार इतना ज्यादा आ जाता है कि मैं खुद पेड़ में टकराया हूँ। नहीं आप साफ करते रहिए। आप आ जाती है सर बहुत ज्यादा। मैंने स्वयं हेलमेट लगा के छिड़काव किया। सर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है। ऐसा काम ही क्यों करें जो हेलमेट लगाना पड़े, इसका मतलब गलत है। अरे गर्मियों में पसीना आता है। नीचे का फल है जी जी, वो भी स्वस्थ हो, उसके लिए क्या करें? नीचे का फल मतलब ये जो पूरी हाँ, आपने क्या उसके लिए बंच मैनेजमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। जी बंच मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसा आपका नीचे का तना है, इसके 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बल्लम भाई से सीखे हैं और प्रैक्टिकल किए हैं। बंच के बदले थोड़ा सा भाषा सुधारें, घार बताऊं। हाँ, घार, जो आपका घार आता है, फल आता है, जो फल हमारे यहाँ चरखा बोलते हैं, मेरी बिजनौर की लोकल लैंग्वेज में चरखा। हमारे यहाँ घार नहीं समझेगा कोई। मैं घार बोलता हूँ तो लोगों को पता चला कि इसको घार बोलते हैं, पर उसको चरखा बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज होती है सभी की अपनी जी। तो उसमें हमने क्या किया, जैसे घार आ गया, अब ये 15 दिन हो गए और पौधा जो फलियां हैं ऊपर की तरफ मुड़नी शुरू हुई, स्टार्ट इस अवस्था में आई। उस समय पे हमने इसका जो है बंच मैनेजमेंट करते हैं। बंच मतलब ये पूरा घार। अब करते कैसे हैं, नीचे से जो टखना होता है गोल प्याज, उसके ऊपर दबा हुआ होता है और उसके ऊपर फिर फूला हुआ होता है। उस फूले हुए पे नापना है कितने इंच का पौधा है। 28 इंच हुआ, मैं 29 से बताता हूँ। 28 से तो आसान है। मुझे जो वीडियो देख के लगता था कि बल्लम भाई 28 30 क्यों बोलते हैं, 29 31 क्यों नहीं बोलते। 29 में कहाँ जाएगा किसान, आगे जाएगा कि पीछे आएगा। अब 29 हुआ, 29 उसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आया, 7 चौक 28 यानी कि 7.5। तो हम कितने पंजे रखेंगे, 7, बेस्ट क्वालिटी के लिए। हाँ, तो आपने क्या करना है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, अब नीचे से हर एक में से एक फली छोड़ना है और बाकी को तोड़ देना है। कोशिश ये कीजिए कि जहाँ से ये फली है डंडी और यहाँ से फली फूलनी शुरू हुई तो यहाँ से काटना है, जहाँ से फली शुरू होती है, फल गुदा, पीछे से नहीं काटना है। अब आप इसको स्टील के चाकू से काटिए। सबसे अच्छा तरीका ये है, जो आने वाले समस्या में, कल आप एक फफूंद के बारे में बात कर रहे थे मुझसे, फंगस आए ही ना हमारे खेत में, एक फफूंदीनाशक लीजिए या फिर सुक्रोज ले लीजिए अपना वाइसिनोमेटा, और इसको 1 लीटर में 1 ग्राम घोल लीजिए और बस इसके अंदर वो चाकू डुबोइए, बार बार काटिए हर उसके पास जाके। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों हैं। तो ये आपका क्या हो गया सर, बंच मैनेजमेंट हो गया। अभी आप एक अद्भुत चमत्कार देखेंगे इसमें, यार ये क्या हुआ, क्या क्वालिटी बन के आई, क्या शाइनिंग बन गया। जो आपके व्यापारी आएगा खेत में वो ये कहेगा कि एक चीज़ जरूर कहेगा आपसे। एक गाजीपुर की वीडियो आएगी अभी, बहुत, वो मिर्ज़ापुर की, उनकी गाड़ी मंडी में 10 मिनट में खाली हो गई। जैसे ही कपड़ा उतरा पिक्चर शुरू, और 2 रुपये महंगा जा रहा है केला, जबकि उन्होंने हमारा केला नहीं लगाया, लेकिन हमारी पद्धति को 100 अडॉप्ट किया। एक्चुअली क्या है, जो नया किसान होता है ना, उसके दिमाग में चीज़ें डालना बहुत आसान होता है। जो पुराने किसान हैं, अब जैसा वकील साहब हैं, मैं कितना भी काबिल वकील क्यों ना हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे मुझे। फिर तू 4 दिन का लौंडा हमें सिखाएगा, हमारा बाल सफ़ेद हो गया वकालत में, ये होता है। जबकि आपको पता है मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ेंगे। क्यों, अरे लोग क्या कहें, वकील साहब तुम 3 दिन से क्या कर रहे थे, तुम्हें यही नहीं पता। तो वकील साहब की भी इज्जत है। तो पुराने किसान के दिमाग में चीज़ों को डालना, जैसे ठाकुर साहब की आदत मुझे बहुत बढ़िया लगी, वो मुझे कल से बड़े प्यार से सुन रहे हैं। और मेरे कुछ सवाल थे जहाँ पे मैं सही, मतलब उनके जवाब नहीं थे मेरे पास, क्योंकि मुझे एक ऐसा किसान चाहिए था जिसने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हो, जैसे ठाकुर साहब। बेहतर उत्पादन है, मैंने आपको वीडियो पे देखा था, मैं उसी दिन से मन में था कि अमेठी जरूर जाऊँगा, चाहे विजिट के बाद में जाऊँ स्पेशल गाड़ी उठा के। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि पिताजी एक रास्ते,
लड़का एक रास्ते, या तो पिताजी राजी हैं या लड़का राजी, दोनों राजी नहीं है। यहाँ पे तीनों राजी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो आप नए किसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, पुरानों के दिमाग में डालना थोड़ा सा। आप केला के जनक है इस क्षेत्र के, शुरुआत आप ही ने किया है। तो मैं प्रभावित हूँ उनसे, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। एक्चुअली मुझे ये था कि यार ठाकुर साहब हैं, वीडियो में कड़क दिख रहे थे, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मुझे नया लड़का समझ के पेलने की कोशिश करें यार तेरे को क्या ज्ञान है, हमारे सामने बैठ। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, जिस सम्मान से मुझे सुना, मैं उनका कल से कायल हूँ इस बात का। जबरदस्त रिजल्ट है, और ये चीज़ें क्या ही नहीं जाती। मैं इस चीज़ को बाद में एक वीडियो बना के डालने वाला था आपके लिए। सुनते सब, लेकिन मुझे यहाँ पे बोलना पड़ गया। सुनते सबके हैं, करते अपने मन। नहीं, वो तो जाटों का ठाकुर का भैया, वो खून में है तो क्या करें, वो तो खून में है। लेकिन उन्होंने, और मुझे मेरे जो सवाल थे वो बड़े शालीनता से उन्होंने जवाब दिए कि इसका प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें मुझे केमिकल में नहीं पता थी। मैंने ठाकुर साहब से पूछी कि ठाकुर साहब क्या ये सही रहेगा? बोले बिल्कुल सही है, आप करो, हमारा एक्सपीरियंस है। सर मेरा एक प्रश्न है जी करीब मैंने एक सेकंड, तो 22 किलोमीटर वाला क्लियर हो गया सभी का? ठीक है। अब ये किसी भी फसल पे, किसी भी अवस्था पे, इतने नन्हे पौधे से लेके बिल्कुल बड़े तक, बन जाने तक। हाँ, और बंच मैनेजमेंट का सर, आपका बंच मैनेजमेंट का क्लियर हो गया। दूसरा इसका एक है कि 5 इंच की फली, जहाँ से 5 इंच की फली